बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड आप कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ अल्फ़ा ब्रोमो एसिड विद अमोनिया। अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो बच्चे अमाइनो एसिड बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे सिंथेसाइज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, देन आपके पास अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, बाय प्रोडक्ट HBr है। अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो देन बच्चे आपके पास अमाइनो एसिड बनेगा, प्लस आपके पास अमोनियम ब्रोमाइड है। नेक्स्ट मेथड है स्ट्रेकर सिंथेसिस। इम्पॉर्टेंट मेथड है ये बच्चे, ये मोस्टली पेपर में आता है। स्ट्रेकर सिंथेसिस में जब आप रिएक्ट कराते हैं एल्डिहाइड को हाइड्रोजन सायानाइड के साथ और अमोनिया के साथ, देन आपके पास जो है वो सायानाइड कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं। अल्फ़ा अमाइनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज होता है, लेकिन इसके लिए आपके पास अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल सिंथेसाइज होगा। अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तब अमाइनो एसिड बनता है। यहाँ पे देखें एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन सायानाइड के साथ रिएक्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। आपके पास बच्चे सायानाइड ग्रुप अटैच होगा, नाइट्राइल है और अल्फ़ा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। बाय प्रोडक्ट आपके पास क्या है, वाटर जी। आपके पास बच्चे अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल है। अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल की जब आप एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन आपके पास बचे ये सायानाइड ग्रुप जो है वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन आपने पहले किया हुआ है। इससे आपके पास अल्फ़ा अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होगा। नेक्स्ट स्टेप आपके पास है बच्चे रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड के रिएक्शन बच्चे 2 टाइप्स के हैं। अमाइनो ग्रुप की वजह से रिएक्शन है, COOH ग्रुप की वजह से रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन आपके पास क्या है, एस्टेरिफिकेशन है। बच्चे COOH ग्रुप प्रेजेंट है, जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा देन आपके पास जो है वो एस्टर सिंथेसाइज होगा। यहाँ से OH निकलेगा, अल्कोहल से हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपके पास अमाइनो एसिड का एस्टर सिंथेसाइज होगा और बाय प्रोडक्ट आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, HNO2 के साथ रिएक्शन। नाइट्रस एसिड बच्चे आप डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, आप सोडियम नाइट्राइट इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, आप जो है वो अमाइनो एसिड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम नाइट्राइट इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl। जब ये रीजेंट डालते हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर नाइट्रस एसिड सिंथेसाइज होता है, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, NH2 ग्रुप बच्चे रिप्लेस हो जाएगा OH से। NH2 ग्रुप निकल के OH लग जाएगा, नाइट्रोजन आपके पास गैस सिंथेसाइज होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। नेक्स्ट आपके पास बच्चे टेस्ट फॉर अमाइनो एसिड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अमाइनो एसिड को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। निनहाइड्रीन टेस्ट है। निनहाइड्रीन रिएक्ट विद अमाइनो एसिड टू फॉर्म इंटेंसली कलर्ड ब्लूइश वायलेट प्रोडक्ट। निनहाइड्रीन बच्चे जब अमाइनो एसिड पे स्प्रे करते हैं तो ब्लू और वायलेट कलर अपीयर होता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड क्या है, अमाइनो एसिड है। जब आप पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो अमाइनो एसिड का कोई कलर नहीं होता। उन्हें विजुअलाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राम पे आप निनहाइड्रीन सॉल्यूशन स्प्रे करते हैं, जिससे अमाइनो एसिड विजुअलाइज हो जाते हैं। तो निनहाइड्रीन टेस्ट से आप अमाइनो एसिड को लोकेट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे पेपर में आता है। अब आपके पास है प्रोटीन एंड पेप्टाइड एंड प्रोटीन। आपने पढ़ा है बच्चे, जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, उसे आप क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। जब अमाइनो एसिड अप टू 1000 तक होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, और जब उसका मैच 1000 से अबव होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो बच्चे ये प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड किसका बना हुआ है, अमाइनो एसिड का।
अब अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन कैसे होते हैं? अगर आप अमाइनो एसिड में देखें, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, COOH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। 1 अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप और सेकेंड अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप कंबाइन होंगे, वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा, 2 मालिक्यूल कंडेंस हो जाएंगे, तो आपस में बच्चे ये लिंक करेंगे, वाटर आपके पास क्या होगा? एलिमिनेट होगा। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। देखें, ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ लिंक कर रहा है और आपके पास यहाँ से वाटर मालिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, C+O NH। ये बॉन्ड क्या कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। इसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। इस तरह बच्चे अब देखें, अगेन यहाँ पे क्या है? COOH ग्रुप है। ये अमाइनो एसिड अदर अमाइनो एसिड के साथ कनेक्ट हो सकता है, फिर वाटर मालिक्यूल निकलेगा। इस तरह आपके पास थाउजेंड्स अमाइनो एसिड अटैच हो जाते हैं, जिससे क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड बनता है। पॉलीपेप्टाइड जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटीन में। अब हम देखते हैं बच्चे कि आपके पास जब लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स 100s 1000 तक जो हैं वो कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड बनता है। ये आपके पास एक अमाइनो एसिड है, ये सेकंड अमाइनो एसिड है, ये थर्ड अमाइनो एसिड है। यहाँ से चेन अभी भी कंटिन्यूस है, COOH ग्रुप है, फर्दर नेक्स्ट अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप इसके साथ कंबाइन हो सकता है। तो अगर बच्चे ये आपके पास एग्जांपल क्या है? ट्राईपेप्टाइड है, इसमें 3 अमाइनो एसिड अटैच हैं, ये क्या कहलाएगा? ट्राईपेप्टाइड। और ये आपके पास क्या है? डाईपेप्टाइड है। 2 अमाइनो एसिड होंगे तो डाईपेप्टाइड, 3 अमाइनो एसिड होंगे तो ट्राईपेप्टाइड। अगर लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे बच्चे? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। आगे लिखा हुआ है कि पॉलीपेप्टाइड आपके पास क्या है? जब उसका पॉलीपेप्टाइड का मैस आपके पास 1000 तक हो, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। जब उसका मैस 1000 से अबव हो जाए, 10,000 अप टू 10,000 से अबव हो जाए, फिर उसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। बच्चे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डिफ़ाइन आनी चाहिए। निन हाइड्रीन टेस्ट क्या है, पेप्टाइड लिंकेज किसको कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड किसको कहते हैं, और स्ट्रेकर सिंथेसिस, ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ओके सेकेंड ईयर, अल्लाह हाफिज़ बच्चे।